नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष बात। मैं हूं सुनील यादव। आइए देखते हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। बानापुरा वन परिक्षेत्र के ग्राम डोलरिया के नजदीक शनिवार रविवार देर रात को होशंगाबाद हरदा मुख्य मार्ग पर एक काले हिरण की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार होशंगाबाद से डोलरिया आ रहे वाहन चालक के द्वारा सड़क पर काले हिरण को तड़पता देख वन विभाग को सूचना दी। तब तक हिरण को डोलरिया पुलिस थाने ले आया गया था। जब तक बानापुरा वन विभाग की टीम पहुंची तब तक हिरण की मौत हो चुकी थी। हिरण का पंचनामा व पोस्टमार्टम के बाद बानापुरा डिपो में काले हिरण का अंतिम संस्कार किया गया। रेंजर हरगोविंद मिश्रा ने बताया कि हिरण का पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट आने पर ही कुछ कहा जा सकता है कि आखिर किन कारणों के चलते हिरण की मौत हुई है। यदि आप एक किसान हैं और चैन की नींद सो रहे हैं तो जाग जाएं, आपकी फसल सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील के ग्राम तिलियावरी में बीती रात एक किसान के लगभग 15 एकड़ खेत में लगी गेहूं की फसल काट ली गई और किसान को पता तक नहीं चला। सुबह खेत पड़ोसी ने किसान से चर्चा के दौरान पूछा कि तुमने अपना खेत कटवा लिया है क्या? तो ये सुन किसान के होश उड़ गए। वे दौड़ते भागते जब खेत पहुंचा तो देखा कि जिस फसल को उसने खून पसीना बहाकर बड़ा किया था वे पकते ही कोई और काट कर ले गया। किसान के द्वारा पास के खेत में चल रही हार्वेस्टर मशीन के चालक से जब पूछताछ की तो पता चला कि किसी हार्वेस्टर के द्वारा रात में खेत से कटाई की गई है। परिवार वाले आरोपी तक पहुंचते तब तक आरोपी गेहूं बेचने के लिए ले जा चुका था, परंतु उनका एक साथी किसान के हाथ लग गया, जिसके बाद किसान के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने भी सक्रियता दिखाते हुए किसान की फसल को आरोपी के द्वारा कहां ले जाया गया इसकी पूछताछ कर ये पता लगा लिया कि आरोपी ने कुछ फसल ग्राम नंदरवाड़ा में किसी व्यापारी को बेची है। वहीं शेष फसल को इटारसी बेचने के लिए ट्राली से भेजा है, जिसके बाद पुलिस ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली गेहूं से भरे हुए जब्त कर सिवनी मालवा थाने में खड़े किए हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस के द्वारा 2 आरोपियों को भी पकड़ा गया है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। मामला खेत में गेहूं की फसल चोरी हुई, मतलब गेहूं काट के चोर के ले गए थे और जानकारी लगी हमको सुबह 6 बजे करीब। पड़ोस में खेत वाला है दिलीप गौर, उसने बतलाया कि बोले चाचा तुमने रात में खेत कटा लिया, मेरा खेत भी कटवा देते तुम। तो हमारे यहाँ बड़े भैया का कहना जो हुआ कि मैंने तो खेत कटवाया नहीं। बोले नहीं, तुम्हारा खेत कट गया। खेत में जाके देखा तो खेत 12-13 एकड़ के लगभग कटा मिला। फिर इसके बाद में पड़ोस में एक और हार्वेस्टर चल रहा था। उस हार्वेस्टर वाले से उस किसान ने बतलाया कि यहाँ पे मालापाट से कोई मशीन आई थी और वो प्रदीप महाराज जो उनके एजेंट थे वो भी वहीं थे उस समय शाम के टाइम पे। उनकी मशीन चली और कौन ने कटवा के ले गया ये जानकारी नहीं लगी। फिर प्रदीप महाराज से पूछा कि कौन ने खेत कटवा, तो उनने पूरे नाम बदला। उसमें एक ईश्वर और गोलू और उसका एक साथी सचिन, उन्होंने मिलकर। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? ये तिलियावली के रहने वाले। और बोरकुंडा की ट्राली थी, वो बोरकुंडा की ट्राली वालों से संपर्क किया तो बोलने भी हामी भरी कि हम लोगों ने माल ढोया है इनके कहने पे। अभी और उन्होंने 6 टैंक माल तो नंदरवाड़ा में पटका, वो 6 टैंक माल नंदरवाड़े में और 4 टैंक माल भर के और इटारसी बेचने के लिए ले गए। थाने में शिकायत करी है इसको? हाँ, थाने में शिकायत करी और मुलजिम को पकड़ के भी लाई है पुलिस। लगभग कितनी का आपका गेहूँ? लगभग 14 टैंक के लगभग, मतलब ये 250 कुंटल के लगभग कटा हुआ। होशंगाबाद कमिश्नर रविंद्र मिश्रा ने सिवनी मालवा के नर्मदा घाट आंवली और गाड़ी के रिपेयरिंग जोन का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को दिए, जिससे कि नर्मदा नदी को वापस पुराना स्वरूप मिल सके। इस दौरान कमिश्नर रविंद्र मिश्रा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ नाव से नर्मदा नदी में भ्रमण के लिए भी निकले, लेकिन लाइफ जैकेट पहनना सभी भूल गए। आपको बता दें कि यदि जिम्मेदार अधिकारी नियम कानून का पालन करे तो आम आदमी भी नियम कानून का पालन करने लगे, लेकिन अधिकांश समय नियमों का पालन करवाने वालों को ही उल्लंघन करते देखा गया है। आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि पूरी नाव में ना तो लाइफ जैकेट नजर आ रहे हैं, ना ही ट्यूब बस नजर आ रहा है, तो 20 रुपए का किराने की दुकान पर मिलने वाला तेल का खाली पीपा। हमारे द्वारा कई बार खबरों के माध्यम से अवगत भी कराया गया कि जनपद पंचायत के द्वारा नाव घाट के ठेके देते समय नियम कानून की तो लंबी लिस्ट दे दी जाती है, लेकिन इन नियमों का ठेकेदार के द्वारा पालन किया जा रहा है या नहीं, ये नहीं देखा जाता है। या फिर ये कह सकते हैं
कि यात्रियों की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी अधिकारियों के लिए नाव घाट का ठेकेदार है, जो समय समय पर जी हुजूरी के लिए उपस्थित रहता है। सिवनी मालवा में किसानों के लालच और अधिकारियों की लापरवाही के चलते आगजनी की घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ऐसा ही वाकया रविवार के दिन भी हुआ। ग्राम नाहरकोला में 4 एकड़ गेहूं की फसल खेत में अज्ञात कारणों के चलते आग लगने से जल गई। वहीं ग्राम रानीपुर में 12 एकड़ गेहूं की खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। आगजनी की घटना की जानकारी लगते ही रानीपुर तहसीलदार दिनेश सावले और नायब तहसीलदार नीलेश पटेल पहुंचे और मौका पंचनामा बना किसानों से चर्चा कर भूसा मशीन दिन में चलने पर सूचना देने की बात कही। साथ ही कहा कि सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। पिपरिया शहर से सटे ग्राम रायखेड़ी में गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने से 4 किसानों की करीब 5 एकड़ फसल जलकर राख हो गई। जानकारी के मुताबिक आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग फैलने की सूचना पर ग्रामीणों ने तत्काल आग पर काबू पाने की कोशिश की। साथ ही फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। समय रहते आग पर काबू पाए जाने से बड़ा नुकसान होने से बच गया। वहीं मौके पर पहुंचे राजस्व दल ने फसल नुकसान का पंचनामा बनाकर कार्रवाई अग्रेसित की। जानकारी के मुताबिक आग से किसान रामगोपाल, राकेश जायसवाल, सीताराम और परमानंद कोटवार की फसल को नुकसान हुआ है। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर जिले भर में लोकसभा चुनाव के चलते लंबित मामलों में फरार और पुराने वारंटियों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। इसी क्रम में आज थाना मंगलवारा पिपरिया स्टाफ द्वारा 20 साल से फरार स्थायी वारंटी श्यामलाल पिता दुलीचंद साहू उम्र 30 साल निवासी झंडा चौक हथवास को प्रकरण क्रमांक 249/98 धारा 307 34 IPC के तहत गिरफ्तार किया गया। पिपरिया नगर का युवा सेवाभावी समाज सेवी संगठन एजे स्टार क्लब पिपरिया ने अपने सफलतम 1 वर्ष पूरे होने पर रेलवे स्टेशन परिसर में रह रहे गरीब लोगों और मुसाफिरों को खाना खिलाकर क्लब की वर्षगांठ मनाई। इस दौरान क्लब के संचालक अजय सराठे, अध्यक्ष वरुण धौलपुरिया, नगर मंत्री राहुल राय, सह सचिव गौरव आरसे, कोषाध्यक्ष शरद पाठक, ब्लॉक अध्यक्ष हेमंत ठाकुर, महेश बाथरे, राजेश आरसे एवं मीडिया प्रभारी सौरभ आरसे, प्रतीक नायक एवं सहयोगी सदस्य संदीप चौधरी एवं भूपेंद्र विश्वकर्मा मौजूद रहे। पिपरिया में नवागत एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी और तहसीलदार राजीव कहार के नेतृत्व में शनिवार रात राजस्व अमले ने क्षेत्रीय नदियों पर उच्चक कार्रवाई कर खनन माफियाओं की नींद उड़ा दी। जानकारी के मुताबिक राजस्व टीम ने क्षेत्र की जमाड़ा, खापरखेड़ा, सर्रा और सीमावर्ती कुमावड़ गांव की नदियों में खनन किए जाने की मुखबिर से सूचना मिलने के बाद कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान रेत का परिवहन करने गए 3 ट्रैक्टर ट्रालियों को राजस्व अमले ने जब्त किया। वहीं जब्त ट्रैक्टरों को थाने लाए जाने के दौरान 2 ट्रैक्टर चालक वाहन लेकर भाग खड़े हुए, जिसके बाद एसडीएम ने उक्त दोनों ट्रैक्टरों व उनके मालिकों की धरपकड़ को लेकर टीम को निर्देशित किया। इसके साथ ही एक अन्य जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस अभिरक्षा में लाकर कार्रवाई की। एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने बताया कि कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। गौरतलब है कि जिले में बढ़ते अवैध रेत के कारोबार पर सख्ती से रोक लगाने के लिए जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने अवैध उत्खनन परिवहन करते दूसरी बार पकड़े जाने पर ट्रैक्टर ट्रॉली राजसात करने के आदेश जारी किए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन स्तर पर कलेक्टर के आदेश पर कितनी पारदर्शिता लाई जाती है, क्योंकि रेत कारोबार में संलिप्त ट्रैक्टरों का नामकरण पुलिस प्रशासन द्वारा पिछले दिनों थाने में करवाया जा चुका है, जिसमें बाकायदा ट्रैक्टरों की ट्रालियों पर वाहन मालिक का नाम और मोबाइल नंबर अंकित है, जो ये स्पष्ट करता है कि पिपरिया क्षेत्र में रेत का कारोबार करने वाले कितने ट्रैक्टर ट्राली संचालित हैं। कार्रवाई में एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, तहसीलदार राजीव कहार, नायब तहसीलदार अजय सियारिया, मृगेन सिसोदिया समेत राजस्व विभाग के कर्मचारी व पूरी टीम अवैध खनन व परिवहन को लेकर सतत निगरानी कर रही है। कार्रवाई हुई आज सर। आज हमने जमारा, हथवास, खबरखेड़ा, सर्रा और कुमावड़ से लेके आगे जो हमारे तहसील के जो बॉर्डर के गांव हैं जहां पर की रेत का उत्खनन जो है माफिया लोग कर रहे हैं, वहां हमने आज छापामारी कार्रवाई की है। और आज हमने 3 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। उसमें से 2 ट्रैक्टर जो है उसके जो मालिक हैं वो लेके भाग गए, तो उनको अब जब्त करने के लिए वापस उनको बुलवा रहे हैं और अभी हम थाने पे वो यही कार्रवाई करा रहे हैं। इसके आगे अभी भी हमारी रात भर ये कार्रवाई जारी रहेगी। आगे जहाँ भी कोई और अगर अवैध रूप से परिवहन या उत्खनन करता पाया जाएगा उसको पकड़ेंगे। होशंगाबाद जिले के नवागत कलेक्टर शीलेंद्र सिंह पहली बार सिवनी मालवा पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम ग्राम बगवाड़ा के पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया, जिसके बाद कलेक्टर ने खरीदी शुरू होने से पूर्व सभी समिति प्रबंधकों की क्लास ली एवं जमकर फटकार लगाई और स्पष्ट निर्देश दिए कि खरीदी में किसी भी प्रकार की शिकायतें प्राप्त नहीं होनी चाहिए। यदि किसी भी समिति प्रबंधक की कोई शिकायत आती है और शिकायत सही पाई जाती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
वहीं सभी खरीदी केंद्रों पर उचित व्यवस्था करने के निर्देश भी समिति प्रबंधकों को दिए गए। समिति प्रबंधकों की बैठक के बाद कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया एवं स्ट्रांग रूम को देख आवश्यक निर्देश एसडीएम रविशंकर राय को दिए। मीडिया कर्मियों से बात के दौरान कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने बताया कि आज समिति प्रबंधकों की बैठक ली गई है एवं उन्हें जिम्मेदारी से खरीदी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि लोकसभा चुनाव का खरीदी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब एक साथ कई कार्यों को संपन्न करना होता है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। जिन अधिकारियों कर्मचारियों की लोकसभा चुनाव में ड्यूटी लगी है उन्हें खरीदी से बाहर रखा जाएगा एवं जो खरीदी के काम में लगे हैं उन्हें चुनाव से बाहर रखा जाएगा। वहीं कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने सभी किसानों से अपील की है कि सभी किसान FAQ क्वालिटी का साफ सुथरा गेहूं लेकर ही खरीदी केंद्रों पर जाएं ताकि उन्हें वापस न लौटना पड़े। आपको बता दें, जिले में पिछले वर्ष लगभग 128 खरीदी केंद्र थे जो कि बढ़ाकर 203 किए गए हैं। इस बार केंद्र बढ़ाए गए हैं जिससे किसानों को हर बार की तरह समस्या नहीं आएगी। साथ ही हम 3 दिवस में भुगतान की व्यवस्था भी कर रहे हैं, ऐसा कलेक्टर ने कहा है। सभी समिति प्रबंधकों से भी कहा गया है कि वे जिम्मेदारी से खरीदी व्यवस्था बनाएं। खरीदी 25 मार्च से होना तय थी। किसान खरीदी केंद्र पर नहीं आए इसलिए खरीदी प्रारंभ नहीं हो पाई थी, लेकिन अब सभी खरीदी केंद्रों पर खरीदी की जा रही है। सर, किस तरीके से जो अभी गेहूँ की खरीदी जिले में की जाना है उसके संबंध में समिति को नोटिस चलाई गई है और इस तरह से व्यवस्थाएं करनी है ताकि किसान परेशान न हो जाए। और जो खरीदी केंद्र जो इस बार बढ़ाए गए हैं उनके बारे में भी इसको कहाँ किस तरह के दाने लगाने हैं, किस तरह का टोल कांटा लगाना है, क्वालिटी FAQ क्वालिटी भी खरीदी जाएगी। आपके माध्यम से मैं सभी किसानों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो FAQ क्वालिटी का साफ सुथरा गेहूँ ले जाएँ जिससे कि उनको वापसी ले जाने की जरूरत ना पड़े। इस बार खरीदी केंद्र जो पिछले बार 128 थे, इस बार लगभग 203 खरीदी केंद्र पूरे जिले में किए गए हैं। इसलिए किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत इस बार नहीं आनी चाहिए। मेरे समझ केंद्र काफ़ी मात्रा में बढ़ाए गए हैं। साथ ही पेमेंट की व्यवस्था कोशिश करेंगे हम 3 दिन और उसके बाद में लगभग हो जानी चाहिए। जो खरीदी केंद्र हमने वेयर हाउसेज वगैरह में बढ़ाए हैं उसका पर्पज यही कि उनको अगले दिन के किसान के खाते में पैसा पहुँच जाए, ये व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं। सभी समिति सेवकों से कहा गया है कि वो क्वालिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ और इस तरह की व्यवस्था बनाएं किसानों को करना। खरीदी 25 मार्च से होनी थी। 25 मार्च से ही है, लेकिन पहले से बने हुए हैं। समिति सेवकों से किसान की अन्य बिना SMS के भी उनको आ सकते थे। अभी तो नहीं आए हैं तो खरीदी नहीं हो सकती है। अगर वो आते हैं तो उनकी खरीदी की जाए। आती हैं कई बार, अब कैसी परिस्थितियाँ आती हैं दोनों को हम लोग देखेंगे। जो लोग खरीदी के सामने लगे हैं उनको चुनाव से बाहर रखा जाएगा। हमारे पास इतने पर्याप्त कर्मचारी हैं कि दोनों कामों को साथ साथ कर पाएंगे। हाँ, ये जरूर ध्यान में रखा जाएगा कि चुनाव में और खरीदी में दोनों जगह अधिकारियों को नहीं लगाएंगे। जिनका खरीदी में नाम है तो चुनाव से बाहर रखा जाए और जिनका चुनाव में हमें ज़रूरत है उनको खरीदी कराएं। हमेशा से पहले समिति प्रबंधक आरोपों की जगह में रहती है, इस बार कुछ अलग से व्यवस्था? आरोप तो लगाते हैं लोग, आरोप लगाएंगे अगर सही होंगे तो निश्चित तौर पर यही मैंने आज बताया कि अगर आरोप लगाए जाएंगे और सही आरोप होंगे तो कार्रवाई सख्त होगी, पुलिस कार्रवाई भी की जा सकती है, FIR भी की जा सकती है। पर अगर आरोप झूठे होंगे, बिना कारण के लगाए जाएंगे तो हो सकता है कि जो झूठा आरोप लगाने वाला है उस पर भी कार्रवाई की जाए। सिवनी मालवा नगर में मारवाड़ी समाज की महिलाएं गणगौर उत्सव मनाने में व्यस्त हैं। इस पर्व में नवविवाहित युवतियां अपने मायके में आकर गणगौर माता यानी मां गौरी की आराधना करती हैं। इन युवतियों के साथ अन्य महिलाओं का दल नगर में घूमकर गणगौर का कलश लेकर झाले लेने जाती हैं। समाज के घरों में जाकर भगवान ईसर गोरा के गीत गाकर युवतियां और महिलाएं आनंद मना रही हैं। ये महिलाएं जिनके घर जाती हैं उस परिवार के द्वारा इनके स्वागत सत्कार के साथ साथ कलश की भी पूजन अर्चन की जाती है। वहीं अंतिम दिन विशाल शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। देखें मारवाड़ी समाज का गणगौर उत्सव।